ब्लॉग है। और जब मैं गांव आई थी ना तो मैंने सोचा था मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं। कितनी सफाई चाल तेरा तू कौन है ना करने लिए बुबुला आज। और कल यहाँ पे शादी भी थी तो मैं उस शादी में भी गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर भी कुछ चाय दो मैं कौन चा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करिए मैंने अपने घर के सबसे फेवरेट जगह से, जो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है और हर वक्त ही हवा आती रहती है। और ये मेरे घर का जो बैकग्राउंड है ना पीछे का साइड, वो है यहाँ पे। तो बस, और आज का ब्लॉग वैसे तो डेली रूटीन है लेकिन ये गांव का ब्लॉग है। और जब मैं गांव आई थी ना तो मैंने सोचा था मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे जुकाम हो गया था, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी बनेंगे वो आप देखना और सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और कल यहाँ पे शादी भी थी तो मैं उस शादी में भी गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर भी कुछ खास नहीं बना पाई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी इतने सारे लोगों में। आप समझ ही गए होंगे। आपको पता है फ्रेंड, मैं ज़्यादातर टाइम यहीं बैठी रहती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पे सीरियसली बहुत ठंडी हवा आती है और एकदम हेल्थी सा फील होता है। इतनी, वो कहते हैं ना, इतनी हवा शहरों में तो मिलती ही नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। अब तो धूप आने लग गई है, शाम को फिर से ठंडी हवा चलने लग जाएगी। और वो ना अभी तक अब है ना टेंट, वो शादी वाला जो टेंट है ना वो अब हट रहा है। इसको लगाने में 15 दिन लगे थे, हटाने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन के पहले से ये टेंट लग रहा है। तो गांव वगैरह में ना ज़्यादातर ऐसे ही टेंट लगते हैं क्योंकि ये शादी वगैरह यहीं होती है ना, हमारे तो ऐसे तो नहीं होता। ये मोटू ठंडी ठंडी हवा खा रहा है और ये हमारा किचन है। अभी तो एकदम साफ है ना। और मेरी भाभी यहाँ पे चाय बना रही है। भाभी कहीं भी जाओ काम तैयार है ना। और मेरी भाभी बिल्कुल भी आलसी नहीं है, सारा काम कर लेती है खुशी खुशी। चाय दो मैं कौन चा खिड़की से। और फिर हमारे घर पे आ गई शादी वाली, घर से इतनी सारी मिठाई। तो मुझे ये पर्सनली ये काम दिया गया कि मैं इन मिठाइयों को दूसरे बर्तन में निकालूं क्योंकि उनको अपने ये बर्तन वापस लेके जाना है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, देखो कितनी सारी दिए। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और ये सारा दिन पढ़ती रहती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों नहीं पढ़ती। फिर मैंने अब मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी एक कज़न बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। तो मैंने उसको बोला मेरे भी लगा दे, तो उसने बोला ठीक है। तो फिर उसने मेरी मेहंदी लगाई। देखो आप देखना आप ये कैसी मेहंदी लगाती है, मैंने तो बस थोड़ी सी लगवाई। और गाइस मेहंदी लगाना भी कितनी अच्छी बात है ना। मेहंदी कितनी अच्छी होती है ना, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे सिंपल मेहंदी ज़्यादा पसंद है, सिर्फ पीछे हाथों पर लगाना। आगे वाले हाथ पे तो मेरे को याद ही नहीं है मैंने कब लगवाई थी लास्ट टाइम। अपनी सिस्टर की शादी में लगाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा रंग नहीं लाई। कई बार मेहंदी अच्छा रंग नहीं लाती जिसकी वजह से मेरा सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत लंबे टाइम तक ना मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ। लेकिन मेहंदी जो है ना उससे मतलब मेहंदी आर्टिस्ट बनना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेहंदी भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इससे भी अच्छे आर्टिस्ट बन जा सकते हैं। और मैं अपनी सिस्टर को यही बोलती हूँ कि तेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है तो तू इसका यूज़ कर
इसको वेस्ट मत कर कहीं भी। जब तक ये मेरे मेहंदी लगा रही थी ना, हम दोनों बस इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं इसे यही समझा रही थी कि अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टैलेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसे दुनिया के सामने रखना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। तो मैं इसे यही बोल रही थी कि अपना यूट्यूब चैनल बना ले, अगर यूट्यूब नहीं बनाना तो फिर इंस्टाग्राम ID बना ले। लेकिन जब भी तू किसी की मेहंदी लगाती है ना, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेकर उनको ज़रूर डाला कर, क्योंकि टैलेंट को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि टैलेंट भी हर किसी में नहीं होता। जैसे कि मुझे ही देख लो, मुझ में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझ में कभी नहीं था। जब मैं छोटी थी ना, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता था और बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी मैं, और मुझ में ये टैलेंट बहुत अच्छे से था। और फिर धीरे धीरे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी और बहुत साल तक मेरी हेल्थ ख़राब रहने लगी थी। कुछ ना कुछ होने लगे था। तो उसकी वजह से मैंने अपने टैलेंट को छोड़ दिया। और अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे मेहंदी बिल्कुल लगाना तो दूर, मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरे को लगाना आता भी था या कभी। लेकिन जब मैं लगाती थी तो बहुत सुंदर लगाती थी, और बहुत सारे लोगों की मैंने भी लगाई है। लेकिन उस टाइम तो मेरे पास फ़ोन वोन नहीं था, तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं है। लेकिन जब मैं लगाती थी तो हर कोई बोलता था कि तू बहुत अच्छी लगाती है। लेकिन फिर कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे कई बार ना कुछ चीज़ें अपने आप छूटने लग जाती है। तो मेरे भी बहुत सारे टैलेंट ऐसे ही छूट गए। लेकिन हाँ, बस ये है कि इस बात से मेरी मम्मी को बहुत दुख होता है। आज भी मेरी मम्मी जब याद करती है तो उनको बुरा लगता है कि तेरे को सब कुछ आता था, तू इतनी टैलेंटेड थी, तूने धीरे धीरे सब कुछ क्यों छोड़ दिया। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे बस मेरे दिमाग से निकलता गया, और ऐसे करते करते मैं सब भूल गई। तो उसके बाद से ना, जब भी मुझे कोई मिलता है मैं सबको यही बोलती हूँ कि अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट जैसा भी हो, बस उसे यूज़ करो। और बस ये बात करते करते फिर मैं soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. अगर आपके घर में एक छोटा बेबी होगा ना, तो आपको भी पता होगा। तो जब से मेरे घर में ना मेरी छोटी अनाबिया आई है ना, तो मुझे मतलब हमेशा ना इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ये हर रोज़ बड़ी होती है और हर रोज़ ये एक नई हरकत करती है, और हर रोज़ हमें इसकी एक नई हरकत देखने को मिलती है। मैंने इससे पहले छोटा बेबी कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे घर में मेरे बाद ना फिर अनाबिया ही हुई थी इतने साल बाद। तो फिर धीरे धीरे मैं ना अनाबिया को हर रोज़ देखती रहती हूँ। तो मुझे बड़ा ऐसे अजीब लगता है कि यार ये हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन ये भी लगता है कि अनाबिया जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। अभी ये 5 महीने की हो गई और इसने बहुत कुछ सीख लिया है। अब तो ये धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें समझने भी लगी है। तो बस अभी ये खेल रही है, और आगे का व्लॉग बस देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। और जो शादी वाला व्लॉग है ना, वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया, क्योंकि शादी तो कल हो गई थी, मैं गई भी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दूसरों के बीच में जाके शूट करना, अजीब लग रहा था। तो बस ये शादी वाला वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी।